रामचंद्र भगवान की जय। जोर से जय बोलिए, दोनों हाथ उठा करके बोलिए, बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्भागवत जी की परम पवित्र कल्याणकारी कथा इस निमाड़ प्रांत में मध्य प्रदेश में दाऊद गांव में जो हम सबको सुना रहे हैं, ऐसे व्यास स्वरूप वक्ता आदरणीय पूज्य शास्त्री जी शांति प्रियदास जी स्वामी जी, स्वामी ने बड़ी अच्छी कथा 4 घंटे तक हमको सुनाई। एक बार जोरदार ताली से स्वामी जी का पूजन करें। ये पूरा माहौल, पूरा पंडाल पूज्य स्वामी जी की अप्रतिम मेहनत से भरा है। सब संत उनके प्यार से यहाँ पर आए हैं। पूज्य स्वामी जी के बड़े गुरु भाई पूज्य जगत स्वरूप स्वामी जी सभा में यहाँ पर अभी नहीं आए हैं, लेकिन वयोवृद्ध परम पूज्य बैठे हैं, सदगुरु पुराणी स्वामी बैठे हैं, माधव प्रसाद दास जी पुराणी स्वामी जी मेरी बगल में बैठे, आदरणीय संप्रदाय के महान वक्ता विद्वान शास्त्री जी, निर्लेप स्वामी जी, पूज्य अजय शास्त्री जी, पूज्य विश्वस्वरूप स्वामी, पूज्य भक्ति स्वामी, पूज्य मेरे मित्र स्नेही साधु गुण संपन्न विश्वलोकदास जी स्वामी, राम स्वामी आदि सभी संत, हमारे एंकर आदरणीय शास्त्री जी राधारमण दास जी, इस सभा में भगवान की कथा को, श्रीमद् भागवत जी को सुनने आए सभी भगवत भक्तजन, श्रीमद् भागवत जी की कथा के मुख्य यजमान सहयजमान, इस मंदिर में जिन्होंने सेवा की है, ऐसे सभी हनुमान जी महाराज के भक्त और धर्म प्रेमी सज्जनों, सबको जय स्वामीनारायण। एक बहुत बड़ा मेला हमारे भारत का सुप्रसिद्ध कुंभ प्रयागराज में आयोजित हुआ है, जो कल से शुरू हुआ मकर संक्रांति से। वहाँ पर बहुत सारे भक्तों ने प्रत्यक्ष गंगा जी में डुबकी लगाई और निमाड़ प्रदेश में श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है। यहाँ के भक्तों ने कथा रूपी गंगा में आज डुबकी लगाई। बड़ी अद्भुत कथा श्रीमद् भागवत जी की है। मैं और ये विद्वत वरीय शास्त्री जी आज अभी यहाँ पर बैठे थे, श्रीमद् भागवत जी की स्तुतियाँ गिन रहे थे। प्रथम स्कंद में बड़ी स्तुतियाँ 3 हैं। कुंता जी की स्तुति, भीष्म स्तुति, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत जी के करीबन 28 स्तुति हमने आज गिनी यहाँ पर बैठे बैठे। नारद जी की स्तुति, वेद स्तुति, कुंता जी की स्तुति पहले बताई मैंने, गोपियों की स्तुति, मुचकुंद राजा की स्तुति, ध्रुव जी यहाँ पर उपस्थित हैं, ध्रुव जी की स्तुति, प्रहलाद जी की स्तुति, सब स्तुतियों का केवल भगवान के चरणों में प्यार करना है, इतना ही भावार्थ है। इस कथा से हमको क्या मिलेगा? तो हमको धर्म मिलेगा। इस कथा से हमको दूसरा क्या मिलेगा? तो हमको ज्ञान मिलेगा।
इस कथा से हमको दूसरा क्या मिलेगा? हमको भगवान में रति होकर के हमको वैराग्य मिलेगा, और सबसे ज्यादा हमको भगवान के प्रति प्यार होकर के हमको जो काम करना है वो मिलेगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति को कराने वाली ये सब स्तुतियां हमारे सामने यहाँ पर पूज्य शास्त्री जी 20 तारीख तक यहाँ से कहेंगे हमको। पता नहीं ये दौदगाम की भूमि का क्या बड़ा भाग्य है, पूज्य शांति स्वामी ने इसको पसंद किया। जब संत जहां पर आ जाते हैं वहां खेत और गांव ये शब्द मिट करके वहां तीर्थ बन जाता है। अब यहां पर बालाजी धाम निर्माण हो गया। बड़ी अद्भुत दक्षिणाभिमुखी हनुमान जी महाराज की मूर्ति का स्थापन यहां पर होगा। हमने पूरा मंदिर बारीकाई से देखा है। मंदिर की जो डिजाइन है, मंदिर का जो सिंहासन है, मंदिर का जो फ्लोरिंग है, मंदिर की जो प्रदक्षिणा है, मंदिर की जो नक्काशी है, मंदिर का जो रूप बनाया गया है, वो सब कुछ निमाड़ प्रदेश के कल्याण के हेतु बनाया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा है, बालाजी महाराज कष्टभंजन देव की, वो भी सारंगपुर की डिट्टो टू डिट्टो प्रतिमा बनाई गई है। क्या अद्भुत स्वरूप है हनुमान जी महाराज का। नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र बुद्धे, वो जो भगवान के संतों ने कहा है वो अद्दल स्वरूप दौद में यहां पर प्रतिष्ठित होने वाला है। पूज्य स्वामी ने बड़ा संकल्प किया है, यहां पर श्रद्धा से हनुमान जी महाराज को प्रकट कर रहे हैं। साथ में सेवा का कितना बड़ा संकल्प उन्होंने किया है। पता नहीं इतना बड़ा संकल्प उनको कैसे गुरु कृपा से प्राप्त हुआ। अक्षर निवासी सदगुरु पुराणी स्वामी जगत प्रकाश दास जी के नाम से यहां पर हॉस्पिटल निर्माण कर रहे हैं। मैं मानता हूं वैसे तो मध्य प्रदेश की वस्ती तो बहुत है। मैंने आज डेटा देखा तो 4,50,00,000 लोग आयुष्मान कार्ड से जुड़े हैं और बहुत सारे लोग हॉस्पिटलिटी से बाकी हैं। निमाड़ बड़ा भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर 25 किलोमीटर के एरिया में स्वामीनारायण संप्रदाय के 2 हॉस्पिटल बनने जा रहे हैं। एक हॉस्पिटल नजदीक में वड़ताल संस्थान बना रही हैं और दूसरे ऐसे ही शक्तिशाली संत पूज्य शांति स्वामी यहाँ पर पूज्य गुरु जगत प्रकाश स्वामी जी के नाम से हॉस्पिटल बना रहे हैं। एक दिन में करीबन 1.25 करोड़ रुपया का चंदा यहाँ पर इकट्ठा हो गया। ये बताता है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल का पूरा डोनेशन आ जाएगा, हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाएगी। भाई कई सारे विभाग उसमें रखे गए हैं, मैंने सब एकदम ध्यान से देखा है। एक्सरे का विभाग है, सोनोग्राफी का विभाग है, फिजियोथेरापी का विभाग है, किडनी का विभाग है, सभी प्रकार के विभागों को रखा गया है। ओटी भी है, ऑपरेशन थिएटर भी रखा गया है। हॉस्पिटल का बड़ा अच्छा प्लान निमाड़ प्रदेश में, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी हॉस्पिटल और कोई होगी या नहीं होगी, लेकिन स्वामीनारायण भगवान की कृपा से, वड़ताल लक्ष्मी नारायण देव की कृपा से, गोपीनाथ जी महाराज की कृपा से इस एरिया में बहुत बड़ी सारी अद्भुत हॉस्पिटल निर्माण होने जा रही है। वैसे तो भारत में बहुत सारे रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बस्ती भी हमारी बड़ी है, उसके साथ रोग भी बढ़े हैं। केवल हर रोज 14 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 6 लाख
तक कैंसर के मरीज डिटेक्ट होते जा रहे हैं। तो हमको बहुत सारी हॉस्पिटल्स की जरूर पड़ेगी। संतों के हृदय में भगवान बैठे होते हैं। संत उसी को बोलते हैं जिसके हृदय में परमेश्वर होते हैं। पूज्य शांति स्वामी के हृदय में हॉस्पिटल का विचार आया। ये बहुत बड़ा विचार है। केवल बिल्डिंग बनने से काम नहीं होगा, उसको चलाने के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। मैं परमेश्वर को, बालाजी हनुमान जी महाराज को और स्वामी नारायण भगवान को प्रार्थना करता हूं कि पूज्य स्वामी जी को इतनी शक्ति दे कि जितनी हॉस्पिटल के लिए लागत लगने वाली है उससे 10 गुना चंदा हॉस्पिटल को चलाने के लिए भी एकत्रित हो। ये बड़ी चैलेंज है। हॉस्पिटल वड़ताल में भी हम चलाते हैं, मुफ्त में हॉस्पिटल वहां तो खैर चलती है, कैशलेस हॉस्पिटल है। तो करीबन 7 साल में 100 करोड़ की लागत से खर्चा आया है। सरकार की योजनाएं भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन संत जो होते हैं वो सभी प्रकार के आयामों को साथ में लेकर के चलते हैं। यहाँ पर वो हॉस्पिटल खोल रहे हैं। मैं आशा रखता हूँ भविष्य में वो यहाँ पर स्कूल भी करेंगे। वो रह नहीं सकेंगे। यहाँ पर बड़ा सत्संग का हॉल भी बनवाएंगे। संतों का जो निवास स्थान बनाया है वो मेरे हिसाब से जो पदयात्री मां नर्मदा के किनारे पर जा रहे हैं उनको भी बड़ी सहूलत देंगे यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के जो भी कुछ हो रहा है वो स्वामी नारायण भगवान की कृपा से, स्वामी नारायण भगवान के बड़े संत भागवत मर्मज्ञ पूज्य पुराणी स्वामी जगत प्रकाश दास जी, उनके आशीर्वाद से, पूज्य जगदीश स्वामी, पूज्य माधव प्रसाद पुराणी स्वामी, पूज्य जगत स्वरूप स्वामी जैसे संतों के आशीर्वाद से वो कर रहे हैं और उदार दाताओं के सहयोग से सब कुछ कर रहे हैं। वो प्रतिवर्ष अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, तो उसके हिसाब से जो चंदा आता है वो लोगों के लिए वो यूज करते हैं। अच्छी गाड़ी भी वो इतनी कोई जो अभी मार्केट में चल रही है ऐसी गाड़ी भी नहीं रखते हैं, सिंपल गाड़ी लेकर के चलते हैं। फिर भी लोगों के लिए, सेवा के लिए एक इतना बड़ा प्रकल्प खड़ा कर रहे हैं। मैं आशा रखूंगा कि हम सब उनकी कथा के लिए तो तालियां बजाते हैं, लेकिन उनकी सेवा के लिए हम ताली बजाएं। ये सब संतों को ये विचार नहीं आता है। मेरे को कोई बोलेगा कि आप हॉस्पिटल बनाओ, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हॉस्पिटल बना सकूं। बड़े हॉस्पिटल वाले मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसके चलाने के लिए भी बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए। वो पूज्य शास्त्री जी में हैं, बड़े कथाकार भी हैं, शिव पुराण, भागवत जी, रामायण जी, सबकी कथा भी अच्छी तरह से सत्संगी जीवन शिक्षा पत्र की करते हैं। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, अभी वो यंग अवस्था में है, मेरी जितनी ही उम्र है, तो जाकर के कई सालों तक 1, 2, 3, 4 दशक तक, 5 दशक तक इस निमाड़ प्रांत को काम लगे। ये निमाड़ भूमि जो है वो पुण्य भूमि है। निमाड़ की जो भूमि है वो शौर्यता की भी भूमि है। यहाँ से बगल में ही बाजीराव पेशवा जी ने अपना शरीर छोड़ा था, कहीं दूर नहीं है, खलघाट के पास में ही मां नर्मदा के किनारे पर बाजीराव पेशवा जी का निधन हुआ था। उनके जीवन में उन्होंने 35 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी। कई लड़ाइयां तो 25 से ज्यादा लड़ाई तो उन्होंने विधर्मियों के सामने लड़ी थी। तो ये शौर्यता की भी भूमि निमाड़ है और बड़े बड़े संतों की भूमि है और माँ रेवा की भी ये भूमि है। तो मैं जाकर के कुल मिलाकर के सबके आशीर्वाद, शौर्य वाले जितने भी महापुरुष हुए उनके, स्वामी नारायण भगवान के, और स्वामी नारायण भगवान के आचार्य महाराज भी यहाँ पर आएंगे। आचार्य राकेश प्रसाद जी महाराज, उनके हाथ थे श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा भी होगी, तो उनके भी और आप सभी भक्त और संतों का पूज्य स्वामी जी को आशीर्वाद मिले, जिन्होंने भी इस कथा में, इस स्वामी जी के प्रकल्प में, श्री बालाजी धाम कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज धाम दाऊद में जिन्होंने सेवा की, उन सबको
वड़तालवासी श्री लक्ष्मी नारायण देव सर्वांगी रीत से सुखी करे, इतनी प्रार्थना करके मेरे शब्दों को विराम देता हूं। सबको फिर एक बार जय स्वामी नारायण, जय स्वामी, नर्मदा मैया की जय। जोरदार तालियों से